सीमा शर्मा, मास्टर हाई स्कूल दिल्ली, एक बार फिर से आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। मेरा आज का टॉपिक है परमानेंट सीट फॉर इंडिया इन यूएनएससी। सबसे पहले हम जानेंगे ये यूएनएससी क्या है। यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब हमने देखना है ये शब्द आया कहाँ से और इसका काम क्या है। हमने यूएनओ का नाम सुना है, संयुक्त राष्ट्र संघ। हम जानेंगे कि वो यूएनओ है क्या है और उसके काम क्या है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस वक्त इतना भय था चारों ओर कि सभी देशों ने ये ठान लिया कि अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उसमें कुछ सदस्य ऐसे नॉमिनेट करेंगे कि वो फैसला लेंगे कि किसी भी देश में अगर कोई आपदा आती है, कोई किसी भी किस्म की महामारी आती है, किसी ना किसी का लड़ाई झगड़ा है, तो उसको कैसे सुलझाना है और उसका जो डिसीजन होगा वो ये ऑर्गेनाइजेशन करेगी। ऐसे अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिसके पास पावर है वो छोटे देश को दबा लेगा। तो उस वक्त ये ठाना और फिर इसकी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। और इसकी जो स्थापना थी वो क्यों की गई? इसकी स्थापना मानव के मौलिक अधिकार, प्रतिष्ठा, योग्यता, स्त्री व पुरुष तथा छोटे बड़े समस्त राष्ट्रों के समानाधिकार की रक्षा करने, न्याय की स्थापना करने और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए की गई। दूसरा युद्ध जो था उसके भय को सदा के लिए खत्म करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके 6 हिस्से हैं, लेकिन जो प्रमुख 2 हिस्से हैं वो एक है जनरल असेंबली और दूसरा है यूएनएससी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब विश्व भर में शांति और सुरक्षा जो है वो कौन सुनिश्चित करता है? यूएनएससी। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से जुड़ा काम भी सुरक्षा परिषद ही करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और 1945 में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया। भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर 4 विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूं। पहला, तनाव बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय शासन की सामान्य प्रक्रिया ज्यादा दबाव झेल रही है। दूसरा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां अनियंत्रित तौर पर बढ़ रही हैं। आतंकवाद जैसी समस्याओं जो है, जितनी भी समस्याएं हैं वो इसका एक उदाहरण है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों को कमतर आंका जा रहा है, इसलिए वे कम परिणाम देने में सक्षम हैं। और चौथा, कोरोना वायरस महामारी और इससे होने वाले नुकसान जो है वो दुनिया की कठिन परीक्षा ले रहे हैं, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री की कुछ बातों पर निर्धारित है, जैसे कि सम्मान, संवाद, सहयोग और शांति। ये समृद्धि के लिए स्थितियां उत्पन्न करेंगी। ये जो बातें हैं ये समृद्धि के लिए स्थितियां उत्पन्न करेंगी, क्योंकि भारत का समग्र उद्देश्य एक है, वो है NORMS, न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। और जो भारत जो है उसका जो समृद्ध उद्देश्य है वो इसकी ही उपलब्धि होगी। भारत का जोर वैश्विक विकास पर है। जलवायु परिवर्तन और गरीबी उन्मूलन को धरती के भविष्य के लिए जरूरी समझा जाए। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर जो निर्विरोध चुन लिया है। अभी मतदान होना है, लेकिन 55 देशों ने अपनी जो राजीनामा उनका है वो उन्होंने दे दिया है। एशिया प्रशांत श्रेणी की सीट से भारत 8वीं बार गैर स्थायी सदस्य बना है और इसके मुकाबले में अभी तक कोई देश नहीं आया है। बहुपक्षीय प्रणालियों में सुधार का लक्ष्य के साथ भारत इस कार्यकाल का बेहतर उपयोग करके एक स्थायी सीट के अपने दावे को आगे बढ़ा सकेगा। भारत को उम्मीद है कि विस्तारित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट के लिए अपने 8वें
कार्यकाल का उपयोग करेगा। सुरक्षा परिषद के नए सदस्यों को 2/3 वोट जो है वो जीतने की आवश्यकता होती है। जो सुरक्षा परिषद में जो मेंबरान होते हैं उसमें स्थायी पद पाने के लिए, स्थायी सदस्यता पाने के लिए जितने भी देश होते हैं उनके 2/3 वोट जो होते हैं वो अनिवार्य हैं, वो जरूरी हैं, तभी स्थायी सदस्यता मिलती है। जैसे कि 193 देश हुए तो कम से कम 128 वोट जो हैं वो मिलने चाहिए। इसके लिए कई बार मतदान करना पड़ता है। सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार वाले 5 बड़े देश हैं। वो देश हैं फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। तो इनके पास वीटो का अधिकार है। वीटो मतलब नो की पावर। अगर कोई बिल बनता है तो जब वो 5 के 5 उस पर मुहर लगाते हैं तो वो बिल जो है वो पास होता है। अदरवाइज अगर एक भी इसमें वीटो लगा देता है, नो की पावर का इस्तेमाल करता है, तो वो बिल जो है वो आगे नहीं बढ़ता। तो मैं आप ये कहना चाहूंगी कि स्थायी सीट भारत को वैश्विक राजनीति में अधिक मजबूती से अपनी बात कहने में सक्षम बनाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे देश जो हैं वो हमारे पक्ष में मतदान करना चाहते हैं और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन भारत यूएनओ में स्थायी सदस्यता प्राप्त करेगा। वैसे तो यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी होते हैं और 2-2 साल के बाद उनका मतदान होता है। जो स्थायी जो होते हैं सदस्य वो अपनी वीटो का जो वीटो है वो उसका अधिकार उनके पास होता है। अगर भारत स्थायी सदस्य बनता है, अगर भारत जो है वो स्थायी सदस्य अपने जो वोटिंग जो है वो इसके भारत के हक में हो जाती है तो भारत को ये जो स्थायी सदस्यता है वो मिल सकती है। और जिससे क्या है कि विश्व का कल्याण तो होगा ही और विश्व के हित में बहुत सारे फैसले होंगे। लेकिन कुछ हमारे पड़ोसी देश जो कि स्थायी जो सदस्य हैं वो नहीं चाहते और वो हमेशा अपने जो वीटो का अधिकार का प्रयोग करते हैं और जिससे हमारा भारत पीछे रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारे भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी और हमारा भारत विश्व शांति के लिए, विश्व के हित के लिए प्रयासरत रहा है और रहेगा। धन्यवाद।